Illustration number 9. A, B, and C are in partnership sharing profits and losses at the in the ratio of 5:3:2. Simple. Balance sheet of the firm as on 31 December 2021, 31st December 2021 was as follows. बैलेंस शीट देखते पहला काम पाप और पुण्य। कोई पाप दिख रहा है? सॉरी, कोई पाप दिख रहा है क्या? नहीं सर, कोई पाप नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कोई पुण्य? नहीं सर, कोई रिजर्व रिजर्व नहीं दिख रहा। इनफैक्ट यहाँ पे तो जेएलपी का रिजर्व अपना असेट साइड में दिख रहा है। जेएलपी असेट में दिख रहा है, पर रिजर्व दिख रहा है क्या जेएलपी का? मेथड 1, 2 और 3। जेएलपी का मेथड 1 या 2 या 3? 2, जहाँ पे जेएलपी को असेट ट्रीट करते हैं और ईयर एंड पे सरेंडर वैल्यू पे लेकर आ जाते हैं। यही तो करते थे। मेथड नंबर 2 में रिजर्व नहीं बनाते थे। मेथड नंबर 2 में जेएलपी प्रीमियम को एक्सपेंस भी ट्रीट नहीं करते थे। बोलो क्लियर है क्या? पक्की बात? श्योर है? ओके, आगे चलते हैं। ऑन 1st of January 2022 ए रिटायर होना चाहता है, थक गया है ये, ठीक है। बी और सी ने बोला तू रेस्ट कर, हम संभालेंगे। के रेशियो में संभालेंगे? 2:1। ओके। बोले जेएलपी ली थी 1 जनवरी 2017 को। कितने की ली थी? 1 लाख की पॉलिसी ली थी कि भाई कुछ हो जाएगा किसी के तो 1 लाख मिलेंगे, ठीक है। जमा तो अपन ने कम ही करा होगा प्रीमियम। अब प्रीमियम कितना जमा करा है उससे क्या पंचायत है अपने को? कोई मतलब है क्या उसका? कोई सेंस नहीं है। इसकी सरेंडर वैल्यू 31 दिसंबर 2021 पे कितनी दिखा रहा है? 25,000। तो वैसे तो बैलेंस शीट में फिर कितने में दिखना चाहिए था? 25 में। अब नहीं दिख रहा है तो अपने क्या लड़ाई थोड़ा करनी है, बढ़ने दो ना, क्या जा रहा। कुल मिला के सरेंडर कर देते इसको आज, मतलब 31 दिसंबर में, तो कितने मिलते? 25। पर फिर भी उन्होंने असेट साइड में कितना दिखा रखा है? 20। तो ठीक है, जितना दिखा रखा है कोई बात नहीं। फॉर दिस पर्पज ऑफ एज रिटायरमेंट, गुडविल बोल रहा है कि 1 लाख रुपीज रेस करने बोल रहा है। बोला रेस करो, पहली बार बोल रहा है तो रेस करो, कर देंगे। तो रेस भी होगी, राइट ऑफ भी होगी। रेस भी होगी तो फिर राइट ऑफ भी होगी। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, घबराना नहीं। सन्ड्री असेट को रिवैल्यू करने के लिए बोल रहा है, बोले 110 पे लेकर आओ, ठीक है। अब यहां तो पंचायतें कर दी ऊपर कि 1 लाख पे लाओ और उसको 110 पे लाओ और सरेंडर वैल्यू 25 की है। फिर बोल रहे बी और सी इन इंक्रीज को बुक्स में दिखाना ही नहीं चाहते। मतलब क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। समझ आ रहा है? कहाँ लिखी हुई? ये आपके लिखी हुई नहीं है? फिर भी एंट्री सेम ऐसी हो रखी क्या? एंट्रीज ऐसी हो रखी सेम, और आंसर में भी ऐसे नोट बना रखे हैं, और ये लाइन लिखी भी नहीं है। तो देखो फिर ये क्या फूक के बना रहे हैं किताबें। अब हम तो क्या करें भाई? लिख लो आप, ये लाइन लिख लो, कोई बात नहीं। लिखो, ये लाइन लिखो। ये तो हद कर दी ना मतलब इन्होंने यार। तुम्हारे है पुरानी बुक में तो होगी ना, बट अब वैसी बात है। चलो लिखो भाई, लिखो, पहले तो ये लाइन लिखो, फिर कराता हूँ आगे। चलो जी, लिख लिया आपने लाइन ये। तो अब बी और सी इसको बुक्स में इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाना नहीं चाहते, मतलब वी हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। आप मुझे बताना, अगर रिटायरमेंट हो रहा है किसी पार्टनर का, तो जेएलपी के कितने रुपए मिलेंगे? सरेंडर वैल्यू बताया था आपको, सरेंडर वैल्यू तो कितने मिलते? 25। तो असेट 5,000 से बढ़ जाएगा, पर असेट को ये 5,000 से बढ़ाना नहीं चाहता, तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाएंगे। एक बार बढ़ा देंगे, एक बार कम कर देंगे, बढ़ा देंगे, एक बार कम कर देंगे, क्योंकि सरेंडर तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी की डेथ तो हुई नहीं। डेथ तो हुई नहीं, बी और सी जिंदा है, बी और सी आगे काम करेंगे, तो एक्चुअल में सरेंडर ये नहीं कर रहे। एक्चुअल में सरेंडर ये नहीं कर रहे। बोल रहा है ना, कोई चेंज वेंज नहीं करना मेरे को, कोई चेंज वेंज यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। तो ठीक है भाई, कोई चेंज नहीं करना, तो अपन क्या करते हैं जी, जेएलपी की वैल्यू दी हुई है 20, कितने पे लाके दिखाएं उसको? 25। तो कितनी बढ़ा दें? 5,000। कितनी बढ़ा दें? 5,000। एंट्री बताओ। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन, किस साइड पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखूं? बाय।
हालांकि देखो किताब में अलग तरीके से करा हुआ है, पर होना यही है अंतपंत। बाय जेएलपी कितना, 5000। ओके, आगे बताओ। गुडविल को भी लेकर आ रहा है 1 लाख पे, गुडविल को लेकर आ रहा है 1 लाख पे, बताओ क्या एंट्री हुई। गुडविल को रेस करने बोल रहा है, रेस करने, बुक्स में ला रहा है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन। अगली बार वापस गिरा देंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, एक बार रेस कर लेंगे, एक बार राइट ऑफ कर देंगे। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट एंट्री बन के ही बाहर आने वाली है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट बन के ही बाहर आएगी एंट्री। इसको बोलते हैं रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। तो ये मेमोरेंडम रिवोल्यूशन के थ्रू हमको वही करवा रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्या आ गया यहाँ पे, बाय गुडविल। घबराओ मत, अलग पैटर्न है, क्वेश्चन है। कितना, 1 लाख, 1 लाख। आगे बताओ। फिक्स असेट को कितने पे लाना चाहता है, 110। कितने पे दिखा हुआ है, 80, 80 से 110। एंट्री बताओ। सन्ड्री फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, तो बाय सन्ड्री फिक्स असेट। कितना, पक्की, श्योर। और कोई चेंज करने बोल रहा है, अरे बोलो यार। एंड टू ब्रिंग कैश टू डिस्चार्ज 50, तो ठीक है, और तो कोई चेंज है नहीं, तो क्या करें बताओ। पहले बांट दें, तो अभी क्या हुआ, लॉस हुआ, डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रॉफिट हो लॉस हुआ, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर नीचे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कर दो, प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन से पार्टनर, कौन सा रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर, ए बी। रेशियो क्या है, प्रॉफिट है कितना, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो फटाफट। 67,500 आगे, 40,500 आगे, 27,000। 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बोलो क्लियर। ऊपर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट। पर क्योंकि वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो इसकी बिल्कुल मिरर इमेज बनानी है अपने को। अब नीचे वाले मेमोरेंडम रिवोल्यूशन के पार्ट में, ये तो पार्ट ए हो गया, अब पार्ट बी में उधर जो क्रेडिट साइड पे है वो डेबिट साइड पे आएगा, जो डेबिट साइड पे है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। सिंपल, आ जाओ भैया लिखते हैं वापस से। टू जेएलपी कितना, 5,000। टू गुडविल, आगे आगे आगे, टू गुडविल आगे, 1 लाख। टू सन्ड्री फिक्स्ड असेट। सर ऐसे क्यों किया आपने सर, ये क्यों बनाया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आपने, क्यों बनाया। सर ये मना बोल रहा है ना, ये मना कर रहा है कि आपको रीवैल्यूड फिगर पे दिखाना नहीं है, तो मैंने बना दिया फिर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। क्या करें, ये बोल रहा है असेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज ही नहीं करना चाहता मैं, तो ठीक है, समझ में आया। अब बताओ क्या हो जाएगा, लॉस, तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। अब की बार कौन से पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स, न्यू रेशियो। कौन कौन से, बी और सी। क्या रेशियो है भाई, न्यू। टू बाई थ्री और 1/3। 90,000 और 45,000। आई होप ये चीजें क्लियर होगी यहाँ तक आपको। अरे ये जो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाते हैं ना, इसको ही तो बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। आपको बताया भी था, पहले ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, फिर न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट एंट्री बन के ही तो बाहर आती है। आपको सिखाया था मैंने एडमिशन के अंदर। पर ठीक है, अब अपन ने दो अलग अलग बना दी, इन्होंने एक ही करी है, कोई बात
इफेक्ट में फर्क आने वाला नहीं है सर। अच्छा सुनो एक बार सुनना दोस्तों। इधर ए की कैपिटल को आपने क्रेडिट किया 67,500। हेलो, इधर ए को कुछ किया आपने? नहीं, कुछ भी नहीं किया। इधर बी की कैपिटल को क्रेडिट किया 40 और डेबिट किसको किया? बी को डेबिट किया 90। तो नेट में क्या किया? डेबिट कितना? अरे नेट में कितना डेबिट हो गया? 40,500 क्रेडिट, 90,000 डेबिट। तो कितना नेट डेबिट? 49,500 नेट डेबिट भी हो गया। सी को कितना क्रेडिट किया? 27। डेबिट कितना किया? 45,000। नेट डेबिट कितना हुआ? 18,000। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 49,500। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 18,000 टू एज कैपिटल 67,500। अगर अपन एडजस्टमेंट एंट्री करते तो। हेलो, इससे भी इफेक्ट तो सेम ही आया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एंट्री कर दी। कोई दिक्कत? इसने मुझे बोला था क्या कि यहाँ पे आपको मेमोरेंडम नहीं बनाना है? इसने बोला? तुम्हें बना तो क्या तकलीफ हो गई इस जीवन में? कोई तकलीफ? हेलो, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री की जगह दो कर दूंगा। दो क्या एंट्री होगी देखो। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। अगली एंट्री बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो मैं दो कर दूंगा भाई, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर एंट्री पूछता है तो आप दो अलग अलग कर सकते हो। इन्होंने एक करी है तो वो भी गलत नहीं है। समझ में आया? पक्की बात? तो दोनों एंट्री को पोस्ट करके आते हैं। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में। एक तो ये प्रॉफिट वाली और फिर ये लॉस वाली, अलग अलग करी ना मैंने तो पहले तो पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस लिखवा दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 40 30। अब प्रॉफिट बंटवा दो पहले। प्रॉफिट प्रॉफिट पहले प्रॉफिट। तो बाय रिवैल्यू, बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 67,500। बी में कितना था? 40,500। 27,000। और लॉस 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 टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कितना है? ए में तो ही नहीं। बी में कितना है? 90,000 और 45,000। इजी लगाना आपको। अरे बोलो। तो तपस्या है 5 साल की। क्योंकि स्टार्टिंग में तो यार क्या भाई अनसंट। क्योंकि आईसीआई में तो उल्टा ही सॉल्यूशन करा हुआ होता है कई बार आईसीआई में बहुत टेढ़े सॉल्यूशंस हैं। मतलब आप एक्चुअल में आईसीआई सॉल्यूशन देखोगे ना तो आपको घबराहट सी हो सकती है कि यार ये क्या दे रखा है। हाँ, कई बार करंट की जगह कैपिटल यूज कर रहे हैं तो बच्चे 12 से एकदम फाउंडेशन पढ़ के आते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बोले यार ये अपन तो कुछ और ही करके आते थे, यहाँ तो प्रीमियम फॉर गुडविल यूज ही नहीं कर रहा। वहां तो पार्टनर्स कैपिटल जो नया होता था उसके करंट अकाउंट यूज करते थे गुडविल के लिए, यहाँ तो करंट अकाउंट यूज ही नहीं कर रहा। या तो चेक इन एंड यूज नहीं कर रहा, कैश यूज कर रहा है। समझ रहे हो क्या आप? अभी समझ में आ रहा है ना आपको? पैटर्न इजी क्लियर है? ओके, वैलिड है ये सब कुछ, वैलिड है 100%। आगे चलो। हो गया सर अभी क्या? ये तो बोल रहा है कि दे एग्रीड टू ब्रिंग नेसेसरी कैश, नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ एस क्लेम और टू मेक द बैंक बैलेंस 25,000 एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करना वो दिया हुआ है तो क्या करेंगे? पहले क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे पहले? बैलेंस शीट। आ रहा है? आ रहा है? पक्की बात? श्योर? आ जाओ। पहले बनाते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले जो जो है ना वो बता दो। सर कुछ चेंज नहीं है असेट्स में, तो कोई चेंज ही नहीं करने बोल रहा ना इसने। मेमोरेंडम रिजोल्यूशन बनवाया अपन ने, कुछ चेंज करना है क्या? तो बताओ सन्ड्री फिक्स असेट कितने हैं? जितने हैं उतने ही है, कोई चेंज नहीं है भाई साहब। 80। आगे इन्वेंट्रीज, आगे बताओ कितना है? सेम टू सेम बताना बिल्कुल। 50। आगे
ट्रेड रिसीवेबल कितना? कितना है ट्रेड रिसीवेबल? 30। जेएलपी? भाई जेएलपी इसने मना ही कर दिया ना, चेंज मत करना, वरना तो मैं जेएलपी को बैंक की एंट्री करता, पर कुछ करना ही नहीं है, बोल दिया इसने। कितना? 20,000। आगे बताओ। हाँ, और कुछ इसके अलावा, बैंक के अलावा? तो बैंक कितना? 25। हाँ बताओ, लायबिलिटी में बताओ। बैंक लोन सेम टू सेम। अब इसमें एक समझने वाली बात रहेगी, देखना ना, फोकस करना, यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं। और क्या है? वो तो बिल्कुल सेम, ट्रेड पेबल भी सेम है, कोई टेंशन नहीं है, ट्रेड पेबल सेम। कितना? अब सुनो, ए का आधा पैसा नहीं चुकाया, ए का आधा पैसा नहीं चुकाया, ये बोल रहा है ए का आधा ही चुकाएंगे, मतलब ए का आधा नहीं चुकाएंगे ना। तो वो क्या क्या बन के आए दिखेगा? क्या बन के दिखेगा यहाँ पे? तो अब इसके लिए कम से कम ए का लोन का अमाउंट तो पता होना चाहिए पहले। अब ए को तो क्लोज करना पड़ेगा अपने को। बताओ भाई। बैंक है, कैश है? तो ए का तो आधा चुकाना पड़ेगा, और ए का आधा एज लोन। तो ए का तो पता ही है अपने को क्या होने वाला है। 58,000। अरे आया कि नहीं आया? हेलो। अपने को यहाँ बैंक से मतलब नहीं है, पर ए के लोन से मतलब है, कि ए का लोन कितना आ रहा है उससे मतलब है। क्योंकि ए के लोन फोन को चुकाने के बाद, पैसा लाने के बाद, तो मेरे पास बैंक का बैलेंस कितना बच रहा है, बोल ही रहा है ना, कितना बच रहा है बैलेंस। बैंक का बैलेंस कितना बच रहा है? 25,000। ए का लोन से मतलब था मुझे तो। हेलो। सर आया क्या? ए के लोन से तो मतलब था ना, वो तो लाइब्रेरी में दिखेगा भाई। तो यहाँ पे लिख दिया, एज लोन कितना? 58,750। अब कंप्लीट है मेरी बैलेंस शीट, सिवाय पार्टनर्स कैपिटल के। तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। कितना आ रहा है? तो पहले टोटल लगवा दो असेट साइड की। 2,05,000। तो टोटल तो यहाँ भी वही आएगी। एलडीआर मार्क कर लेना इस इलस्ट्रेशन को, क्योंकि इसके अंदर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी है और ये एडजस्टमेंट्स भी हैं। ठीक है। बताओ अभी कितना डिफरेंस? 76,000 टोटल। बताओ बी का कितना है इसमें से, और सी का कितना है? तो सी बी का है 76,250 का 2/3। हाँ, कितना आ रहा है? 50,833 कर दो, कोई नहीं, राउंड ऑफ में कर दो। आगे बताओ। 25,417। श्योर? अरे बोलो। पक्की? समझ में आ गया? कंफर्म एकदम? क्यों करा ये पहले बैलेंस शीट में? क्योंकि बैंक का बैलेंस कितना मेंटेन करना है वो दिया हुआ है, और पार्टनरशिप कैपिटल प्रपोर्शनेट करनी थी। तो उसके लिए पार्टनर कैपिटल होनी कितनी चाहिए वो निकालनी पड़ती वैसे भी, तभी तो उसको न्यूरोसी में बांटते। तो इतना पंचायत करते, इससे बड़े अगर अपन ने पहले बैलेंस शीट बना के कैपिटल कितनी रखनी है वो निकाल लिया, और पता लग गया कि इनकी कैपिटल कितनी होने वाली है। अब ये क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे, और टू कैश और बाय कैश करके खत्म कर देंगे, टू बैंक या बाय बैंक करके खत्म कर देंगे। आ जाओ। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बताया था मेरे को आपने बी में? 50,833। 50,833। और सी में कितना बताया था आपने मेरे को? 25,417। 25,417। ये बताइए सेट है क्या? अब बताइए डिफरेंस किस साइड में आ रहा है, टू बैंक या बाय बैंक? दोनों में बाय बैंक। अरे सर करा करो ये सॉल्यूशन पीछे भाई, निकाला कर आंसर फटाफट। डिफरेंस चेक करो किस साइड में आ रहा है, कम ऑन। क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है, तो पैसा आएगा इसका मतलब। हाँ कितना आ रहा है बताओ, बी में कितना आ रहा है? 90 + 5833 माइनस कर दो उसमें से।
60,333 सी लेकर आ रहा है या? हाँ लेकर आएगा। कितना? 30,000, 13,000, 13,417। अब अगर एंट्री मारने के लिए बोल रहा था ना, तो ये एंट्री पास करनी पड़ती है अपने को, क्योंकि बैंक से पैसा ला रहा है, तो ये एंट्री अगर करने के लिए बोलता तो ये एंट्री आएगी आंसर में। अपन तो हालांकि एंट्री नहीं कर रहे हैं, पर एंट्री करने के लिए बोलता तो ये एंट्री आती। इस एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, चेक कर लो बुक में दी होगी, और टू सीज कैपिटल दी होगी ना बुक में, क्योंकि वहां तो पूछी क्या थी? एंट्री। समझ आया? आया? क्लियर? क्लोज कर दो, टोटल लगा के खत्म करो। हाँ कितना आ रहा है ए में? बी। सी। पक्की? अब बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है, वो तो वही बना के तो ये निकाला है। हेलो, पर एक बार हैंड्स प्रूव कर लेते हैं, एक बार हैंड्स प्रूव कर लेते हैं एक बार, है ना? चलो बताओ, बैंक में ओपनिंग बैलेंस कितना था? बैंक में ओपनिंग बैलेंस कितना था? 10,000। बी कितना लेकर आया? बी कितना लेकर आया? 60,800, 333। 60,333 है। बी। सी कितना लाया? 13,417। ए को कितना रुपए चुका है? 58,000। बताओ कितना आ रहा? आ गया? हो गया ना? प्रूव हो गया ना? हालांकि जरूरत ही नहीं है, यही तो बेस लेके ये निकाला है भाई, मतलब मैच होना ही है। ये तो मैथमेटिक्स है, रिवर्स ही तो किया था अपन ने, तो मैच कैसे नहीं होगा? समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 9। इजी। अब सिर्फ एक इलस्ट्रेशन बचा है, जिसका नंबर है, नहीं सर 11 हो गया, क्या बात कर रहे हो आप? 11 तो सबसे पहले दिन ही कराया था। 10th बचा है, तो वो आपका होमवर्क है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। एक बार आप देख लो, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो भाई, सबसे पहले क्या करोगे? ये जनरल रिजर्व बांट दोगे, इजी है। इसके बाद गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लो कर लो फिर। 41 प्लस 50 प्लस 55 डिवाइड बाई 3 करो फटाफट, और इंटू 2 करो। 41,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 करो। फाइनल फाइनल अमाउंट 97,300। क्या है ये? गुडविल। अब क्या करेंगे इसका? एडजस्टमेंट एंट्री निकालेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। इजी। कर लोगे? आगे देखो, तो गुडविल रेज नहीं करनी, हमको पता है नहीं करनी, क्या बताता रहता है बार बार, हमको मालूम है। रेज नहीं करनी मतलब क्या करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री, वही तो करते हैं हम। प्रोविजन बना लेंगे, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, स्टॉक को रिवैल्यू करना है, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, यहाँ तक तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारे आइटम आ जाएंगे रीवैल्यूएशन के अंदर। रीवैल्यूएशन के अंदर ये चारों पांचों आइटम आए, उसके बाद क्या निकला? रीवैल्यूएशन का लॉस निकला। ये लॉस को कहाँ डाल देंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। पहले ओपनिंग बैलेंस, जनरल रिजर्व का हिस्सा, और लॉस का हिस्सा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। ये हम हर क्वेश्चन में, हर इलेक्शन में कर रहे हैं, यहाँ तक कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है सर? उसके बाद एक पॉइंट और बोला क्वेश्चन में, कि आरव और नीरव जो है ना, वो 35 और 25,000 ही लेकर आ रहे हैं, खुद नहीं बोल दिया। अरे कैपिटल एडजस्टमेंट देता थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, पर ये बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ 35 और 25 लेकर आएंगे। ठीक है भैया, बाय बैंक। 35 और 25। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कर दी, तो ये पूरब जा रहा है, इसको दी 17,000। आरव ने कितना दिया? 10,200। नीरव ने कितना दिया? 6,800। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री की पोस्टिंग भी कर दी। उसके बाद लास्ट में बोला है कि जो भी पूरब को देना है वो हैंड टू हैंड देके खत्म करो। तो पूरब का क्लोजिंग बैलेंस निकाला, 35, 10 और 17 माइनस 1,500, कितना आया? 60,500। इसको दे दुआ के खत्म करा, मैटर क्लोज।
बाकी दोनों पार्टनर की कैपिटल जो बचेगी वही कहाँ दिखानी है, बैलेंस शीट में। बचा कुछ असेट, बची कुछ लाइबिलिटी, और बैंक का बैलेंस क्या करना है अपने को, कैलकुलेट करना है। उसमें क्या करना है, ओपनिंग बैंक में जो दो पार्टनर पैसा लेकर आ रहे हैं वो ऐड करना है, जो पूरा को दे रहे हैं वो माइनस करके बैलेंस लिख देना है। हार्ड है क्या? हार्ड है क्या बोलो? वेरी इजी इलस्ट्रेशन नंबर 10। समझ में आ गया? अब बैक क्वेश्चन में जाओ, बैक क्वेश्चन सेकंड में जाओ। क्या वो बोला है किसने? तो नॉर्मल एवरेज से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आंसर अलग आएगा आपका, आंसर अलग आएगा, पर इसने कुछ बोला नहीं है ना, तो दोनों दोनों आंसर देगा ICI। दीदी का एक सवाल है कि सर बुक में जो आंसर दिया है उसमें तो गुडविल वेटेड एवरेज से निकाली है, पर यहाँ तो कुछ बोला था नहीं वैसे, तो मैं तो नॉर्मल एवरेज ही करता। आप समझो ना, वेटेड एवरेज होता तो वेटेड एवरेज बोलता है, तो मैं तो नॉर्मल एवरेज करता तो आंसर अलग आता मेरा, तो गलत थोड़ा ना था वो, अलग आता, गलत नहीं था। हेलो, ICI वाले क्या करेंगे, तो उसका तो देखो भैया दो दो आंसर आते हैं, आप अजम्पशन लिख दो, मैं वेटेड एवरेज से कर रहा हूँ तो वेटेड एवरेज से कर लो। और अगर आप एवरेज, सिंपल एवरेज से ही करते हैं अपन नॉर्मली बिना अजम्पशन करे, तो सिंपल एवरेज से आंसर अलग आएगा, तो गलत नहीं होगा आपका। क्योंकि ICI के जो चेकर के पास कॉपी जाती है उसमें दोनों तरीके से सॉल्व करके आंसर वो भेजते हैं, इतना ध्यान वो रखते हैं कि बच्चे ने अगर इससे किया है तो क्या होगा, इससे किया तो क्या होगा। बाकी ये गलत है, मतलब जो किया हुआ है। अगर कुछ नहीं बोला है तो भैया हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज से क्यों करेंगे भाई, ये तो फालतू बात हो गई ना यार। हम तो आज तक यही करके आए हैं, है कि नहीं है? इनफैक्ट अभी तक जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं ICI के भी, उसमें भी सिंपल एवरेज लगाता है वो। यस और नो? सिंपल समझ में आया क्या बोलो? एक बार और पैटर्न चेक कर लेंगे कि मान लो ये आगे भी वेटेड एवरेज लगा रहा है बिना बोले, तो फिर अपन भी वेटेड एवरेज से करके आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। अदरवाइज तो कुछ भी नहीं बोला होता तो कौन सा लेते हैं, सिंपल एवरेज। ओके सर, समझ में आ गया आपको? अब एक बार बैक क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, फटाफट से आओ। ये याद आ रहा है ऐसा कोई पैटर्न? पहले वाले प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट करना है, फिर गुडविल इसने दी, अच्छा देखो यहाँ पे इसने लिख के दिया है, तो सिंपल एवरेज ही करेंगे, गुडविल निकाल देंगे। हालांकि जो अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 किया था, वहां पे गुडविल अपने से इस भाई ने कैलकुलेट नहीं करवाई थी, वहां पे गुडविल की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे कैलकुलेट करवा रहा है, तो हार्ड है क्या? प्रॉफिट जोड़ा डिवाइड बाय 5 इंटू 2, खत्म, गुडविल आ जाएगी। उसको बोल रहा है फिक्सर्स को इस पे लाना है, प्रोविजन बनाना है, सेम टू सेम पॉइंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 सेम। फिर अमाउंट पेबल टू ए शैल बी पेड बाय बी। अब जो भी इसमें एक पॉइंट एडिशनल है कि जो भी अमाउंट पेबल बनता है ना ए को, वो कौन पे कर देगा इसको, बी पे कर देगा। तो बी की कैपिटल बढ़ा देंगे, ए की कैपिटल कम कर देंगे, सिंपल सी बात है। हेलो, अरे बोलो भाई, ए की कैपिटल कम कर देंगे, बी की कैपिटल बढ़ा देंगे। बी और सी अग्री हो गए कि फ्यूचर में 3:1 में बांटेंगे, और फिक्सर को तो ऊपर वाली वैल्यू पे रखेंगे पर प्रोविजन 6 पे ले आएंगे, सेम टू सेम। और टोटल कैपिटल उसके बाद में कितनी रखने वाले हैं ये लोग, बी और सी 3 लाख रखने वाले हैं। हार्ड इजी है, सेम टू सेम इलेक्शन नंबर 3 है, सेम टू सेम। आप चेक कर लो आराम से, कुछ डाउट लग रहा है तो पूछ लो, इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, आपको करना है ये। आया? इसमें बी और सी की कैपिटल कितनी रखनी है ना, वो बोल रहा है 3 लाख रखनी है बी और सी की, तो वो इनके न्यू रेशियो में मेंटेन कर देंगे, सिंपल, इजी, क्लियर। इसके बाद देखो बैक क्वेश्चन नंबर 2 में 1 में आओ। पार्टनर्स कैपिटल दी है, क्रेडिटर दिया है, कुछ भी अलग, कुछ भी रिजर्व और कुछ भी अपने लॉसेस वगैरह नहीं है। कौन रिटायर हो रहा है? राम रिटायर होना चाहते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 30% से, नॉर्मल पॉइंट है। मशीनरी को करना है, क्लोजिंग स्टॉक को, प्रोविजन को, सिंपल, और क्रेडिटर के बैलेंस को राइट ऑफ करना है। यहाँ तक के सारे पॉइंट रीवैल्यूएशन वाले हैं। बोल रहे JLP को सरेंडर करना है, और कैश कितना मिलेगा, 60,000। JLP है कहाँ? नहीं है, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, और अगली एंट्री क्या होगी, JLP अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लिख लो। बाकी तो आप समझ जाओगे। इसकी पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ये बताओ मेथड नंबर कौन सा हो गया, मेथड नंबर कौन सा होगा JLP का, ये फर्स्ट। कितना मिल रहा है JLP का, 60,000। अरे जो बुक्स में असेट ही नहीं है उसके 60,000 मिल रहे हैं भाई, तो फायदा हो गया।
तो वो फायदा कहाँ डाल देंगे? पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे। हाँ, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा भाई, मैं डायरेक्टली बांट रहा हूँ। आप अगर रिवैल्यूएशन में लेके जा रहे हो तो रिवैल्यूएशन से कर सकते हो। अदरवाइज मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी कर रहा हूँ तो मैं जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करूंगा, सिंपल। और आप चाहो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करके रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कर दो। जाना कहाँ पे है सर? पार्टनर्स कैपिटल में जाना है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अपन तो अलग एंट्री ही करेंगे इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी और जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है पार्टनर? राम, राहुल और गोविंद, रोहित। करवाऊंगे या कर लोगे? 30, 20 और तो मैं जेएलपी को रिवैल्यूएशन में लेके नहीं जाऊंगा, मैं सेपरेटली बांट दूंगा। ठीक है, बुक वालों ने क्या किया है? हाँ तो अरे तो कोई बात नहीं सर। देखो, बुक वालों ने जो किया है ना, उसके हिसाब से पता है एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। आप अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करोगे तो भी कोई गलती नहीं है। बस इससे क्या होगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस चेंज होगा बस। समझ आ रहा है? अरे बोलो, क्लियर है ना? आप चाहो तो यहाँ पे जेएलपी की जगह क्या लिख सकते हो? रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे जेएलपी की जगह अगर आ गया रिवैल्यूएशन, तो ऑटोमेटिक फिर रिवैल्यूएशन के थ्रू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में लास्ट में जाता ही है ना बैलेंस, तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे भी आप कर सकते हो। ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें गलती कुछ भी नहीं है। ओके, क्लियर? अरे क्लियर है क्या? समझ लेना ध्यान से एकदम, कान खोल के, फिर टेंशन में आओगे या तो ये करा हुआ है वो तो ये कर दिया। अरे तो भाई अपन ने भी आईसीए की कोई सी सॉल्यूशन चेक भी नहीं किया आज तक। आप देख लेना भले आईसीए ने क्या करा हुआ, अपन तो लास्ट में एक बार आंसर मैच करते हैं बस, खत्म बात। वरना तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी नहीं लिखता आईसीए, तो फिर आप भी मत लिखो। आईसीए क्या करता है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल का भी और गुडविल का भी एक बार, और फिर अगली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल गुडविल का अमाउंट, यही करता है ना आईसीआई। तो वो दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा भी कर सकते हो, सिंपल। उसके बाद गुडविल तो 180 है, तो बताओ एंट्री क्या होगी? एंट्री बताओ। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद बोले कि सर फॉर्म की कैपिटल जो है ना वो सेम रहनी जो पहले थी, बताना पहले कितनी थी। तो कुल मिला के ये ऐसे कहना चाहता है आपको कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज येलो 6 लाख, बस। बस। जा कौन रहा है? जा कौन रहा है? अरे पार्टनर्स कौन जा रहा है? मुंह क्या देख रही है? मुंह देख रही हो? कौन? कौन जा रहा है? कौन बच रहा है? राहुल और गोविंद। तो राहुल और गोविंद की जो कैपिटल है बताना, राहुल की कितनी हो जाएगी और गोविंद की कितनी हो जाएगी? सॉरी, राहुल की और रोहित की कितनी हो जाएगी? रेशियो क्या है? बाद में कहाँ दिया हुआ है न्यू? अच्छा ये रहा इक्वली। तो 3 लाख और 3 लाख, सिंपल। और ये करने के लिए जो भी पैसा आना है तो ले आओ, और ले जाना है तो ले जाओ भैया, सिंपल। राम भैया का पेमेंट आधा कर देंगे और आधा 1 साल बाद करेंगे, 1 साल के अंदर अंदर कर देंगे, तो अभी तो लोन में डाल देंगे। क्लियर? सिंपल। इनको करो क्वेश्चंस को, कोई भी डाउट आए आप आराम से कल पूछ सकते हो। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर।